बीए बाग प्रथम वर्ष में जो आपके पाठ्यक्रम में है, पहला ही है बीसल देव रास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बीसल देव रास। इस बीसल देव रास के जो नामकरण है, पहले हम सबसे पहले उस पर विचार करेंगे कि इसका नाम बीसल देव रासो है या रास है। विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान ही इसको रास मानते हैं और सबसे पहले माता प्रसाद गुप्त जी ने जो बीसल देव रास का संपादन किया, उन्होंने ही रास लिखा। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के नींव भी है और ईंट भी है, ऐसी मान्यता है। और उनके साहित्य के इर्द गिर्द ही हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने लिखा है। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा है, उनको ही आधार मान करके आगे चले हैं और इसी में उन्होंने बीसल देव रासो सिद्ध किया है। बहुत से विद्वान आज भी इसको बीसल देव रासो कहते हैं, जो उचित नहीं है। अब पहले तो ये देखें कि कुछ विद्वान इसको बीसल देव नहीं, बीसल देव रासो कहते हैं, जो गलत है। संस्कृत में व का व ही रहता है, ब नहीं होता। इसका नाम है बीसल देव रास। आपके बहुत सी पुस्तकों में इसको बीसल देव, क्योंकि राजस्थानी में वो व का ब बना देते हैं, इसलिए उसको किया गया। अब पहले हम लेते हैं कि रास और रासो क्या अंतर है इसमें। रास और रासो में कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है। एक परंपरा चली है और वो परंपरा जो है वो ये चली है कि दोनों में अंतर है। जब हम देखते हैं कि आप सामान्य अर्थ में कहते हैं रास कर रहा है और रासो बढ़ा रहा है, हम ग्रामीण आज भी गांव में कहते हैं रासो ना बढ़ा, मतलब झगड़ा युद्ध से होता है रासो का अर्थ। अब आपके भारतीय साहित्य में आत्मा अनुभूति ही रस रूप से प्रतिष्ठित होती है। रस्यते इति रसः, रसानाम समूहो रासः, अर्थात रस का वह तत्व जिसमें हमें आनंद प्राप्त होता है, तथा सभी रसों के समूह को रास कहते हैं। रास का आनंद अनिवर्चनीय है, जिसका अनन्य प्रेम है। वैष्णव आचार्यों ने रसोत्पादक आनंद को निरमिषेय प्रेमास्पद रूपम बताया है। प्रेम समुद्र में उमड़ता हुआ आनंद ही रस है और उसी रस से रास बना है। रास जो है उसी रस से बना है और यहाँ भी बीसल देव में भी ये प्रकट हुआ है। विद्वानों ने रासो और रास को पर्याय माना है, पर ये दोनों विधाएं पृथक है। दोनों की परंपरा और उनका प्रयोग समान नहीं रहा है। अब जैसे हम कहते हैं रास, तो रास अलग है और इस पर भी ये है कि रास काव्य परंपरा इसमें महत्वपूर्ण रही है, अलग ही रहा है। ये विधा अलग ही रही है, रास काव्य परंपरा। रास की परिभाषा हरिवंश पुराण में इस प्रकार प्रदत्त है। एक ही पुरुष का बहुत सी नारियों के साथ कीड़न रास लीला कहलाता है। इसका संपूर्ण साकार स्वरूप यह महारास है। हम देखते हैं महारास, आपने अभी देखा है, महारास के बारे में सुना है, सूरदास ने वर्णन किया है, जैन कवियों ने वर्णन किया है। एक अलग परंपरा रही है। अब रास को समझने के लिए क्या है, रास में क्या होता है, गति, छंद, लय
और ताल के माध्यम से अभिव्यक्त भागवत धर्म की यह रास कीड़ा और जीवात्मा, पुरुष और प्रकृति की रहस्यमय लीला का संकेत मात्र है। रास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक उपरूपक से हुई तथा कालांतर में उसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। इस रासक का अर्थ प्रारंभ में गीत नृत्यपरक रचना से लिया जाता है, जिसका प्रयोग प्रारंभ में श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के रास के संदर्भ में हुआ है। यह श्रृंगारिक गीत नृत्य है। धीरे धीरे इससे नृत्य तत्व का तिरोहित हो गया। इसका प्रमाण हमें राजस्थानी जैन रास काव्य रूपों की रचना में मिलता है। हम इसके लिए कह सकते हैं, डॉक्टर माहेश्वरी जी, हीरालाल जी माहेश्वरी के अनुसार कालांतर में जैन यतियों और मुनियों ने नृत्य गान युक्त प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया और परिणाम स्वरूप जैन रास गेय रह गए ये। और रासों में क्या है, हम देख सकते हैं कि रास आगे इसमें जो सबसे ज़्यादा इस रास पर जो खोज शोध किया है उसमें अगरचंद जी नाटा भी है, जिनके यहाँ पहले आपको ये बता दें कि अपने यहाँ जो विशल देव रास है, इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो बीकानेर में ही उपलब्ध है। जो अगरचंद जी नाटा की लाइब्रेरी है उसमें ये उपलब्ध है और उसमें ही ये मिलती है। ये जो है आपके साहित्य में हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की पुण्य भूमि प्राचीन काल से भारत के अतीत गौरव शिखारूढ़ सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र एवं उज्ज्वल स्तंभ रही है। ये भारतीय है। मौखिक रूप से प्रचलित हस्तलिखित और प्रकाशित साहित्यिक मणियों के अनुसंधान, विवेचन और विश्लेषण मूल्यांकन से ही साहित्य के इतिहास का सृजन होता है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि तीन बातें हैं, मौखिक रूप से प्रचलित होती हैं, हस्तलिखित होती है और प्रकाशित होती है। आप अब कहेंगे कि मौखिक रूप से प्रचलन में है और साहित्यिकता में कैसे आ सकती है, हम साहित्य में क्यों पढ़ें? उसका उदाहरण है आपके लोकगीत। जब आपको ढोला मारू का दुआ पढ़ाया जाएगा उसमें विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा कि मौखिक रूप से भी कई बार क्या होता है कि लिखित में नहीं होती है। इसीलिए लोक साहित्य, लोक काव्य, लोकगीत ये कहा गया है और यही बात उसमें प्रदर्शित की गई है। तो हम रास के बारे में अब यहाँ ये आते हैं कि पुराने कवि जो है वो अपना परिचय भी नहीं देते कि हिंदी राजस्थानी साहित्य की अप्रकाशित किंवा बंद वस्तुओं में सुप्त संपदा का संकलन, विवेचन और वो बंदी रही और उसको प्रकाश में लाने के लिए पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने इतिहास लेखन का महनीय कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया। अब बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी जो है वो हस्तलिखित है और वस्तुओं में पड़ी हुई है, बंद वस्तुओं में, उसको प्रकाशित नहीं कराया गया है और उसको बाहर लाने का कार्य विद्वानों ने किया, इतिहासकारों ने किया है। हम रास के लिए विशलदेव रास, अब पहले तो ये है कि विशलदेव रास, विशलदेव विशलदेव नहीं है, ब नहीं है, वह है विशलदेव रास। ये जो कृति है छोटी कृति है और उस पर विचार किया गया है। अब हम जो है इसके बारे में ये बताया विशलदेव रास के बारे में कि यह कृति यहाँ इसकी कई प्रतियाँ मिलती है, 3-4 प्रतियाँ मिलती है जिसमें लिपिबद्ध किया गया है।
अग्रसेन जी नाहटा के यहाँ लाइब्रेरी में यह उपलब्ध है। हम आगे इसको कल इसके बारे में फिर विस्तार से अध्ययन करेंगे।